प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल है आप लोगों का? सब बढ़िया, बिल्कुल मज़े में। हम लोग डिस्कस कर रहे थे अपना टॉपिक ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, है ना। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ये अपना सेकंड लेक्चर है। पिछले वाले लेक्चर में, पहले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था, क्या डिस्कस किया था? इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटल फैक्ट या इंस्ट्रूमेंटल एस्पेक्ट बोलो या एक्सपेरिमेंटल एस्पेक्ट बोलो कि लैब में क्या कहानी चलती है। तो लैब में हम लोगों ने क्या देखा कि जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पास करते हैं किसी सैंपल से, और अगर वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेट हो गई, तब क्या बोलते हैं? तब बोलते हैं कि वो सैंपल अपना ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक। और अगर लाइट रोटेट नहीं होती है तब बोलते हैं हमारा सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ये सारी कहानी हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे और एक इन्फेरेंस पे पहुंचे थे कि अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे, कि साहब कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव है, इसका मेन मतलब क्या है कि वो लाइट को रोटेट कर रहा है, क्लियर है, ठीक। और कोई इनएक्टिव है, इसका मतलब क्या? वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा है, ठीक। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या कंक्लूजन निकाला था कि साहब लाइट को वो सब्सटेंस रोटेट करेगा जो कायरल होगा, जिसके अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, क्लियर है। उस सब्सटेंस को हम ऑप्टिकली एक्टिव बोलेंगे जो सब्सटेंस अपना क्या है? कायरल है। अकायरल सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? वो ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, क्लियर। अब हम लोग बात कर रहे हैं क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी की। किस मॉलिक्यूल को हम लोग कायरल मॉलिक्यूल बोलेंगे, किस कंपाउंड को हम लोग कायरल कंपाउंड बोलेंगे। कोई एक कंपाउंड दिया हुआ है, उसको हम लोग कायरल कब बोलेंगे, या कोई कंपाउंड दिया हुआ उसको अकायरल कब बोल देंगे, क्लियर। तो किसी भी सब्सटेंस को कायरल या अकायरल तब बोला जाएगा जब उसके अंदर एक डेफिनेट एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा, क्लियर है, समझ में आ रही बात, ठीक। तो कायरलिटी के लिए इनफैक्ट हम लोगों को पढ़ना क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्लियर, लिखिएगा। तो अपना आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। ये वाला लेक्चर और हो सकता है अगला लेक्चर भी हम लोग डिस्कस करें। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को खूब अच्छे से समझना है, बेसिकली उसी पे सारी बातें डिपेंड करेंगी, क्लियर। तो आज का टॉपिक स्टार्ट कीजिएगा अपना, दैट इज एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, क्लियर। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री। एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री में हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं? पहला होता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, दैट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या बोलते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, जिसको शॉर्ट में POS बोलेंगे हम लोग। दूसरा है आपका सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, क्लियर। इसको हम लोग शॉर्ट में COS नाम देंगे, क्लियर। तीसरा है अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री। क्या है? एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर। इसको हम लोग नाम देंगे AOS। एक और चौथा होता है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट। क्या बोलते हैं उसको? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, क्लियर। इसको शॉर्ट में बोलेंगे AAOS। ये इनफैक्ट हम लोगों को सबसे पहले ये चार चीज पढ़नी है और इनकी बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे आगे चल करके क्या, कि कोई भी सब्सटेंस ऑप्टिकली एक्टिव होगा या ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। इसमें मैं अभी से ही आपको बता दूं कि नो डाउट हम पढ़ने को तो पढ़ेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, बट अपना एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी। क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी क्या है? तो बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यही अपना क्या होगा इसमें? हाँ, जाओ पानी पी लो, जाओ। अपना क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री, ठीक। एक्सिस ऑफ सिमेट्री हम लोग पढ़ेंगे, बट दैट इज नॉट द, ये पे लिख लेना, एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ कायरलिटी। मतलब क्या? किसी भी मॉलिक्यूल में एक्सिस ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, क्लियर है। उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या? उस मॉलिक्यूल का कायरल होना या अकायरल होना, क्लियर है, समझ मारी बात। हम किसी मॉलिक्यूल को चेक करेंगे कि ऑप्टिकली एक्टिव होगा कि नहीं होगा, उसके अंदर ये हम ढूंढेंगे ही नहीं,
क्लियर? तो फिर ये पढ़ क्यों रहे हैं? इनफैक्ट इसको समझने के लिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री पढ़ रहे हैं। क्लियर? तो क्या है क्राइटेरिया कायरलिटी का? 1, 2 और 3, ये तीनों चीज के बारे में बात करेंगे। क्या अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर, अब यही बात सुनो, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर POS नहीं है, COS नहीं है और AAOS ये भी नहीं है, तब उस मॉलिक्यूल को बोल देंगे कायरल। तब क्या बोल देंगे? कायरल। और अगर वो कायरल है तभी उसको बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव। क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ रही बात? वो लाइट को रोटेट करेगा। क्लियर? अब अगली बात क्या बोल रहे हैं? अगर मॉलिक्यूल के अंदर या तो POS मिल गया या COS मिल गया या AAOS मिल गया या ये दोनों मिल गए या कोई 3 मिल गया, कुछ भी हो, कोई एक भी मिल जाएगा, एक भी मिल जाएगा। ठीक? तो मुझे और लिखा है, एक भी मिल गया, तब बोलेंगे वो मॉलिक्यूल अकायरल है। क्या? वो मॉलिक्यूल अकायरल है। क्लियर है? ठीक? और उस मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव बोलेंगे। बेटा क्या मतलब इनएक्टिव का? वो लाइट को रोटेट नहीं कर पाएगा, सीधी बात। इतनी बात समझ में आ रही है? क्लियर? अगर कोई मॉलिक्यूल कायरल है तो उसमें ना तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना सेंटर ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए, सॉरी, ना अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री होना चाहिए। ये तीनों चीज क्या होनी चाहिए? गायब। ये तीनों चीज क्या होना चाहिए? गायब। क्लियर? अगर ये तीनों गायब है तब क्या बोलेंगे? उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? वो मॉलिक्यूल क्या अपना कायरल है। अगर मॉलिक्यूल के अंदर कोई एक चीज पकड़ा गई तब क्या बोलेंगे? या तो POS या तो COS या तो AAOS, तब बोलेंगे वो मॉलिक्यूल अकायरल है। और अकायरल है तो फिर कोई बात ही नहीं करेंगे, सीधा क्या वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा। क्लियर है? वो लाइट को रोटेट नहीं कर रहा। इतनी बात समझ में आती है? इतना क्राइटेरिया समझ में आ रहा है? ओके, अब आगे बढ़ो। अब एक एक करके देखेंगे हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री को। लिखो, सबसे पहला लिखो, सबसे पहला प्लेन ऑफ सिमेट्री। सबसे पहला लिखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री में प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो आवर फर्स्ट is plane of symmetry. Plane of symmetry, ठीक है, POS जिसे बोल रहे हैं हम लोग। क्या है ये प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो बहुत बेसिक, बचपन की क्लास में भी आप 8th क्लास में मैथमेटिक्स अगर पढ़े होगे तो 3 डायमेंशनल फिगर्स दिए होते हैं, वहां पे बताया जाता है कि नहीं, कौन सिमेट्रिकल है कौन अनसिमेट्रिकल है, तो बेसिक आइडिया वहां भी मिल जाता है ना। इस लेवल पे हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक ऐसा प्लेन, एक ऐसा इमेजिनरी प्लेन जो कहीं से अगर हम पास करा दें और उस ऑब्जेक्ट को 2 पार्ट में बांट दें और वो दोनों पार्ट जो बट गए, जो कटे हुए दोनों हाफ अगर मिरर इमेज हो गए एक दूसरे का, तो उसको बोलेंगे क्या? उस प्लेन को क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो लिखिएगा जरा, लिखिएगा डेफिनेशन प्लेन ऑफ सिमेट्री का। दैट इमेजिनरी प्लेन which is when passed, that imaginary plane which is when passed through any object in such a way that it bisects the object in 2 equal halves such that both of the half part are mirror image of each other. क्लियर? तब उस प्लेन को क्या नाम कहेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? क्या बोला जा रहा है? दैट इमेजिनरी प्लेन विच इज व्हेन पास्ड थ्रू एन ऑब्जेक्ट, थ्रू
एन लिख या एनी लिख दे, थ्रू एनी ऑब्जेक्ट in such a way that it bisects the object in two equal halves such that both of the half part are mirror image of each other। क्या बोला? अगर ये प्लेन पास कराएंगे तो ऑब्जेक्ट जो अपना है वो बट जाएगा कितने में? दो इक्वल हाफ में। कितने में? टू इक्वल हाफ्स में। क्या सिर्फ दो इक्वल हाफ में बांट देना जरूरी? नहीं। क्या बोला जा रहा है? क्या बोला जा रहा है? कैसे? सच दैट बोथ ऑफ द हाफ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। दोनों जो हाफ हुए वो क्या होने चाहिए? एक दूसरे के मिरर इमेज भी होने चाहिए। अगर मिरर इमेज नहीं हुआ तब क्या बोलेंगे? उसको प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं बोलेंगे, चाहे तुम कितना इक्वल हाफ में बांट दो। समझ में आ रही बात? क्या बोला गया कि साहब वो प्लेन जो किसी ऑब्जेक्ट से ऐसे पास करे कि वो दो पार्ट में बट जाए ऑब्जेक्ट, और दोनों बटा हुआ पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज बन जाए, तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? वो प्लेन क्या माना जाएगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री माना जाएगा। सिंपलेस्ट एग्जांपल क्या बोल रहा हूं मैं? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H ये मॉलिक्यूल है, मैंने बोला यहां से एक प्लेन पास कर दिया भाई साहब, यहां से एक प्लेन पास कर दिया, तब तुम क्या बोलोगे? ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। क्लियर है? दोनों एक दूसरे का क्या बन जाएगा? मिरर इमेज। तब तुम क्या बोलोगे कि साहब इस प्लेन को क्या बोलेंगे? इस प्लेन को क्या बोलेंगे? बोलेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर? तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री सिर्फ मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा? नहीं साहब, जहां भी आप देखना चाहो वही प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। सिंपली, है ना, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के अंदर आपको प्लेन ऑफ सिमेट्री मिल जाएगा। अगर आदमी एक परफेक्ट है तो क्या बोलेंगे? उस आदमी के अंदर भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बीचों बीच नाक से काट दे उसके अंदर क्या मिलेगा? प्लेन ऑफ सिमेट्री ही मिलेगा। यस और नो? चलो तो हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री देखते हैं बिल्कुल बच्चों वाले लेवल से। मान लो अंग्रेजी का लेटर है तुम्हारे पास, क्या? A B C D E F G H I J K L, ऐसा छोटा L है ना, ऐसा M N O P Q R S T U V W X Y Z। क्या सारे लेटर आ गए? देखना यहाँ कैमरे पे सारे लेटर दिख रहे हैं? हाँ, सब दिख रहे हैं। ऐसा लिखा भाई साहब। अब हम बोल रहे हैं इसमें, क्या बोल रहे हैं कि बताओ यहाँ कहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो तुम सीधा देखो इन सब चीजों को और इमेजिन करो कहाँ से प्लेन पास कराए कि दो इक्वल हाफ में बट जाए और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे का क्या हो जाए? मिरर इमेज हो जाए। बोलिए तब क्या बोलेंगे? अगर मैं इसको यहां से काट दूं, देखना ध्यान से, ऐसे काट दें तो क्या दो इक्वल हाफ में बट गया? बिल्कुल। तब क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे कि इसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो? ये बी अगर अपना परफेक्ट बना हुआ तो बोलेंगे बीचों बीच ऐसे काट देंगे, तब क्या बोलेंगे? यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो? दोनों एक दूसरे का क्या हो जाएगा? दोनों गुल्ला एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज। यस और नो? अगर हम बोल रहे यहां से एक बीचों बीच काट दे तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक दूसरे का क्या है? मिरर इमेज। इसी को बीचों बीच यहां से काट दें तो भी ये क्या है? मिरर इमेज। बोलो डी में भी क्या है? मिरर इमेज। व्हाट अबाउट ई? बोलेंगे बिल्कुल यहीं से काट दो, तब तुम क्या बोलोगे? यहीं से क्या है? मिरर इमेज। अगर एफ में बोले, अब बोलेंगे नहीं है, अब कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। एफ के अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है सर, कहीं से ऐसा नहीं काट सकते कि दो हाफ में बढ़ जाएगा। बोलो रे कहीं है? नहीं है। जी इसमें भी कहीं नहीं है। एच बोलेंगे दो जगह है, एक बार यहां है और एक बार यहां है, दो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो है कि नहीं? इन सब में भी प्लेन ऑफ सिमेट्री था, बस दो कहीं नहीं था। इसमें दो प्लेन है, या तो ऐसे काट दे तो भी इक्वल हाफ में, या तो ऐसे काट दे तो भी इक्वल हाफ में। बोलो यस और नो? ओके। आई में सेम वही कहानी है, यहां से काट दें तो भी इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा, बीचों बीच अगर ऐसे काट दो तब भी क्या हो जाएगा? दो इक्वल हाफ में बढ़ जाएगा। तो यहां भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहां भी है प्लेन ऑफ सिमेट्री। जे की बात करेंगे कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं। के की बात करेंगे तो साहब बोलेंगे यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लियर है? और ये दोनों एक दूसरे का क्या? मिरर इमेज है। ठीक। एल की बात करेंगे, ठीक, अगर ये बराबर होता तब बोलते प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बट हम लोग अंग्रेजी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, तब क्या बोलते हैं? ये वाला छोटा होता है, ये वाला पार्ट बड़ा होता है, तब क्या बोल रहे हैं? अब कहीं से कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ये बराबर होता तब बिल्कुल होता, ये दोनों का लेंथ बराबर होता तो यहीं से प्लेन पास कर जाता। बट जब इंग्लिश लिखते हैं तो ये बोलते हैं छोटा, ये वाला पार्ट बड़ा। ओहो, क्लियर? एम, तब क्या बोलेंगे? एम में यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एन में भाई साहब, एन में। अब देखो क्या तुम्हारे ये दो इक्वल हाफ में बटा हुआ दिख रहा है ऐसे बीचों बीच? आराम से ध्यान से देख, मैं ये काट दिया बीचों बीच, ऐसे कट गया ना। अब बोल क्या राइट वाला पार्ट और लेफ्ट वाला पार्ट जूम करके देख, जूम करके देख,
जूम करके देख फोन को, क्या ये लेफ्ट वाला पार्ट और राइट वाला पार्ट एक दूसरे का मिरर इमेज है? बोलेंगे ना, दिस इज नॉट मिरर इमेज, कट गया। बट मिरर इमेज नहीं है, इसका कोना नीचे, इसको कोना ऊपर, ऐसे ऐसे, और मिरर तुम्हारा यहां है, मिरर तुम्हारा यहां है, तो ये वाला पार्ट इधर दिखता तब होता। क्लियर? तो बोलेंगे ये प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। ओ, ये तो दुनिया का सबसे सिमेट्रिकल चीज है, सर्किल, स्फीयर। क्लियर? तब क्या बोलेंगे? बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री। कितना? बोलेंगे इनफाइनाइट। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर देयर? यू विल कॉल इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन आर देयर। कैसा भी कहीं से काट दो, सब प्लेन ही है। क्लियर? ओके, व्हाट अबाउट पी? पी, अरे कहीं से का मतलब ऐसा मत ले लेना, साइड यहां से काट मत देना, ऐसा बोल रहा हूं, सेंटर से पास करता हुआ जितना प्लेन पास कराओगे, सेंटर से पास करता हुआ कितना, तो बोलेंगे इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेन्स होंगे। क्लियर? ओके। पी बोलेंगे कहीं नहीं है, कोई प्लेन नहीं है। क्यू बोलेंगे कोई प्लेन नहीं है। आर कोई प्लेन नहीं है। एस, अब ध्यान से देख, एस में प्लेन है क्या? बीचों बीच काटो, काट दो, ऐसे काट दिया, क्या ये मिरर इमेज दिख रहा तुम्हें? बोलेंगे ना, दिस इज नॉट ए मिरर इमेज। बोलो मिरर इमेज है क्या? नहीं है। ऐसे घूम के होता तब बोलते मिरर इमेज है। क्लियर? अभी मिरर इमेज नहीं है। टी में बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर। कहां से? यहां से एक ही प्लेन ऑफ सिमेट्री है। आई में देख 2 था, एच में 2 था, टी में 1 है। यू में बोलेंगे बिल्कुल ऐसे बीचों बीच, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। वी में बोलेंगे बिल्कुल बीचों बीच, यहीं से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। डब्ल्यू में यहीं से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एक्स में यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस सर? नो? क्लियर? कोई दिक्कत? और कहां से प्लेन ऑफ सिमेट्री है? यहां से काट दो तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है, यहां से काट दो तो भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। सो देयर इज प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? कोई दिक्कत? ठीक। वाई में, वाई अगर मैं अच्छे से बना दूं ऐसा वाला वाई, तब तुम क्या बोलोगे? वाई ऐसा बनाया मैंने, मान लो मैंने वाई ऐसा बनाया, तब तुम क्या बोलोगे? यस सर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कैसा? अगर ये तीनों लाइन बराबर होता, अगर ये तीनों लाइन बराबर, मान लिया मैंने बोला, अब मैं बोल रहा हूं, जैसे वहां बोला नहीं है, यहां बोले मैंने बराबर, मैंने बोला ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ, अगर सब बराबर बोल दिया, तब तुम क्या बोलोगे? यहां से एक प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर यहां से है तो ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा, इन दोनों को बराबर काट देगा, और ये भी एक प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। अगर ये दोनों बराबर नहीं है तब बोलेंगे 3 नहीं है। अगर मैंने बोला सबका लेंथ बराबर है, तब 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जेड में, एन में नहीं हुआ तो जेड में भी नहीं होगा। सो देयर वाज प्लेन ऑफ सिमेट्री, और जेड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। क्लियर? ठीक। अब तुम्हारी मर्जी, और जहां लगाओ कोखो गोगोड़ो पढ़ दो। क्लियर है? कोई दिक्कत? हर जगह लगा सकते हो। समझ में आ रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक। ये है शुरुआत, कोई दिक्कत? ठीक है। अब बाकी कहीं भी तुम देखते रहो, ताजमहल में प्लेन ऑफ सिमेट्री है सर? बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? चारों मीनार 4 कोने पे पड़ा हुआ है ना? स्ट्रक्चर बिल्कुल चारों तरफ से घूम घूम के देखना, ताजमहल एक ही जैसा दिखेगा। तो कहीं से काट दोगे ना कोना कोनी, बीचों बीच, तो क्या मिल रहा है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। डायगोनल के अबाउट भी मिलेगा, स्क्वायर शेप में, बिल्कुल स्क्वायर शेप में, है कि नहीं? तब क्या बोलेंगे? डायगोनली भी काट दे या सीधा सीधा काट दे, वहां भी मिल रहा है। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक। सिलेंडर में क्या बोलेंगे? बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। स्फीयर बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ये सब में खूब सारा प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। क्लियर? चलो अब अपने मॉलिक्यूल्स की बात कर लें। मैंने बोला हाइड्रोजन बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। क्लोरीन बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि नहीं? ब्रोमीन बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऑक्सीजन बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो है कि नहीं है? यहीं से प्लेन, यहीं से प्लेन, यहीं से प्लेन, यहीं से प्लेन, है कि नहीं? नाइट्रोजन बोलेंगे यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना? यहीं से प्लेन ऑफ सिमेट्री। सिंपल मॉलिक्यूल है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्लियर? कोई दिक्कत? ओके, लेट्स से व्हाट अबाउट BeCl2? BeCl2 बोलेंगे यहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कहां से? यहीं से। क्लियर? अच्छा, अगर हम ऐसे काट दें तब बोलेंगे पूरा का पूरा कट जाएगा, तो वहां भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है। यस और नो? बोलेंगे है कि नहीं प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे बिल्कुल है प्लेन ऑफ सिमेट्री। डन। ठीक। हम बोल रहे BF3 बोरोन, फ्लोरीन ऐसा। ट्रायगोनल प्लानर है, ट्रायगोनल प्लानर कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री? तब तुम क्या बोलोगे? सब एक प्लेन में है, तो यहां से कट गया तो ये वाला कटा, जो कट जाए उसके बारे में चिंता नहीं करना है, जो बाकी बच गया उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए। क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है? बोलेंगे बिल्कुल। एक प्लेन मैंने यहां से पास करा दिया, तब तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल। क्लियर? एक प्लेन मैंने यहां से पास कर दिया, तब क्या बोलोगे? बिल्कुल। यहां से जो प्लेन पास कराएं ऐसा वाला, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहां से जो प्लेन पास कराएं ऐसा वाला, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है। यहां से जो प्लेन पास कराएं ऐसा वाला, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो कितने हैं? बोलेंगे 3। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री? तो बोलेंगे 3। क्लियर? यही समझना। अमोनिया बोल दें तब
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ऐसा वाला बीच लोन पेयर। अब क्या बोलोगे, अब क्या बोलोगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल पिरामिडल, ट्राइगोनल पिरामिडल, मान ले ऐसा शेप, ऐसा शेप, यही तो है मुनिया, यही तो है। इन तीनों को डिफरेंट मत मान, सब ये हाइड्रोजन। अभी मैंने काला हरा जो लाल जो भी दिख रहा है, काला हरा लाल डिफरेंट है ना, उसको मत मानो, ये नाइट्रोजन है। मान लो तीनों के तीनों हाइड्रोजन है। अब इसके अबाउट देखो, मैं क्या बोल रहा हूं तुमसे, मैं बोल रहा हूं क्या, अगर मैंने ऐसा काट दिया ऐसे, तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे बिल्कुल, एक प्लेन हो गया। अगर मैं इसके अबाउट काट दूं ऐसे, ऐसे काट दूं, ऐसे काट दूं, ऐसे, तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, बिल्कुल। और अगर मैं इसके अबाउट काट दूं ऐसे, ऐसे, तब ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। तो बोलेंगे हाँ, हाँ, तब क्या बोलेंगे, कितने कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलेंगे तीन। कितने, तीन। एक बार ये कटा तो ये दोनों रिफ्लेक्ट किया, ठीक से देख, एक बार ये कटा तो ये दोनों रिफ्लेक्ट किया, ठीक, एक बार ये कटेगा तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है, ऐसा देख ले, ऐसा क्लियर। इसको काट, ये दोनों रिफ्लेक्ट किया, इसको काट, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, इसको काट, ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर है, सब ऑल आर आइडेंटिकल, हाइड्रोजन 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 तीनों, डन। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, बोलेंगे तीन। ये तो पिरामिडल शेप है, यही तो पिरामिडल शेप है, बोलो है कि नहीं पिरामिडल शेप। कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री, तीन। ओके ओके, है ना, प्लेन ऑफ सिमेट्री तीन। अब बोल रहे मीथेन के बारे में जरा सोच, हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर प्रेजेंट इन मीथेन। मीथेन में कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलिए सर। मीथेन में, मीथेन का स्ट्रक्चर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन, 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 और यहां हाइड्रोजन पीछे, यही ना, आउटसाइड द प्लेन, इनसाइड द प्लेन, एंड दीज आर ऑन द प्लेन। हाउ मेनी प्लेन ऑफ सिमेट्री आर देयर, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो बेटा, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलिए। इसमें खड़बड़ मत करो, पढ़ने दो। कितना कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अब तुम क्या बोलोगे, मीथेन के अंदर जरा सोच के देखो, सोच के देखो कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, ठीक। तो मैं क्या बोल रहा हूं, मीथेन में 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। कितना होता है, 6 प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे अमोनिया में कितना हुआ, 3, इसमें कितना होता है, 6। दिखा रहा हूं मैं दिखा रहा हूं, देखिए, ये है कार्बन, ये कार्बन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यही तो है सिस्टम तुम्हारा, यही तो है सिस्टम तुम्हारा मीथेन का। अब मैं बोल रहा हूं प्लेन ऑफ सिमेट्री, आराम से देखो, आराम से, सुकून से देख। एक बार मैं क्या बोल रहा हूं, जिसको मैंने पकड़ा हुआ है, एक बार उसको और किसी और को पेयर बना के काट देंगे। अगर ऐसे थोड़ा सा टिल्ट कर रहा हूं मैं, ये वाला और ये वाला, इन दोनों को मिला के काट सकते हैं क्या। अगर इन दोनों को मिला के काट दिया, ये कट गए, ऐसा वाला प्लेन पास किया, देखो तुम्हारे सामने से ऐसा वाला प्लेन पास किया तो ये कट गए, ये वाला और ये वाला, ये तीनों कट गए। जब ये तीनों कट गए बेटा, तो क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, बोलेंगे बिल्कुल ऐसा। अब ध्यान से, इसको इंक्लूड करता हुआ तुम कितनी बार काटोगे, तो बोलेंगे एक बार इसके साथ, एक बार ये इसके साथ। क्लियर, जब इसके साथ कटेगा तो ये दोनों रिफ्लेक्ट करेगा, बोल बिल्कुल बीचों बीच ऐसा वाला प्लेन ले लें तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है। और एक बार यही इसके साथ, जब इसके साथ काट देंगे, ऐसे ऐसे काट देंगे, ऐसे सोच के देखो, ऐसे ऐसे, तो किया ना ये दोनों रिफ्लेक्ट। तब क्या बोलेंगे, इसको इंक्लूड करता हुआ कितना प्लेन पास कर रहा है, तो बोलेंगे 3, जिसमें ये कट रहा है, जिसमें ये वाला एटम कट रहा है। ध्यान से देख, ये वाला कट रहा है, एक बार ये दोनों कटा, एक बार ये दोनों कटा, एक बार ये दोनों कटा, जो कटेगा उसको छोड़ दो, बाकी दोनों को देखो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिफ्लेक्ट कब होगा, जब हाइड्रोजन एटम, मतलब एटम सेम होगा तब ना। तो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो रिफ्लेक्ट करेगा, ये दोनों कट जाएगा। ये दोनों सेम है, क्लियर है, रिफ्लेक्ट करेगा। समझ में आ रही बात, समझ में आ रही बात। तो इसको पकड़ करके काट सकते हैं, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो 3 बार ये कटा, 3 बार ये कटा। क्लियर, क्लियर। अब है तो चारों हाइड्रोजन, ये वाला कार्बन है, ठीक। अब मैं क्या बोल रहा हूं, क्या इसको रिफ्लेक्ट तुम कितनी बार करा सकते हो, इसी को रिफ्लेक्ट कितनी बार कराओगे, तो क्या बोलोगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तीनों के साथ तो रिफ्लेक्ट करा सकते। मान लो, ध्यान से देखो, मेरा हाथ देखो। अब देखना, मैंने ये ग्रीन इधर किया और रेड इधर किया तुम्हारी तरफ। अब देखो ध्यान से, मैंने एक बार इसके साथ इसको रिफ्लेक्ट कराने की कोशिश की। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, हाइड्रोजन ही तो है, सब है कि नहीं। अब आराम से देख, ये दोनों रिफ्लेक्ट कब करेगा, जब बाकी दोनों कट जाए। ये देखो, इस प्लेन पे ला दिया, क्या वो कट गया, क्या वो कट गया, या तुम्हारे पीछे कर देते हैं, इस प्लेन पे, मेरे नाक के सामने वाला प्लेन है, ये कट गया।
तो ये वाला इसके साथ रिफ्लेक्ट किया, बोल ये दोनों कट गया। ये ब्लैक वाला, ये जो मैंने हाथ पकड़ा हुआ दायां वाला, ये ब्लैक वाले के साथ एक बार रिफ्लेक्ट किया ओके। अब देख यही काम मैं क्या कर रहा हूं, अगला वाला लाल वाले के साथ, ये लाल कलर है क्या यहाँ पे, हाँ। अब इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अभी यहाँ पे दोनों, अब देखो ऐसा इन दोनों के साथ रिफ्लेक्ट कर गया, ये लाल वाले के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है ये वाला, क्लियर। मैंने राइट हैंड पे छोड़ा नहीं है, इसके साथ रिफ्लेक्ट कर रहा है, क्लियर। तो एक बार किसके साथ किया, इसके साथ, एक बार इसके साथ, क्लियर, रिफ्लेक्शन हुआ, बाकी दोनों कट जाएंगे मेरे नाक के सामने। और तीसरी बार मैं क्या बोल रहा हूं, ये ब्लैक वाले के साथ रिफ्लेक्ट कर देगा ऐसे, तो ये दोनों बाकी कट जाएंगे, क्लियर है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये वाला एटम 3 बार कटा, 3 बार ऐसे कटा, ऐसे कटा, ऐसे कटा, क्लियर। और 3 बार ये रिफ्लेक्ट किया, एक बार इसके साथ, क्लियर, एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, क्लियर। 3 बार ये रिफ्लेक्ट किया। सो टोटल नंबर ऑफ प्लेन्स आर 6। कितना बोलेंगे इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, 6। कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 6। ओके। अगला देखो, यही मैं बोल रहा हूं, यही कार्बन है, यह हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ठीक, ये भी हाइड्रोजन है बाहर वाला, और ये हो गया क्लोरीन। क्या हो गया, क्लोरीन। अब ध्यान से, 3 क्या है, हाइड्रोजन, और 1 क्या है, क्लोरीन। अब कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब आराम से, अब लाल हरा ब्लू जो है तुम्हें वो जो दिख रहा है, अब बोलो ये जो काला वाला है उसको बोलो क्लोरीन। क्या बोलो, इस काले वाले को क्या बोलो, क्लोरीन। कोई दिक्कत। और बाकी तीनों जो तुम्हें दिख रहे हैं उसको मानो हाइड्रोजन। हम छुपा ले रहे हैं तुमसे ग्रीन और रेड, सब ये ऐसा सब पीला दिख रहा है इधर से, हाँ इधर से सब पीला दिख रहा है, ये है ब्लैक ये है क्लोरीन। ये क्या है, ये क्या अपना क्लोरीन। अब आराम से, यही तो है CH3Cl। अब मैं बोल रहा हूं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितना है, तो तुम क्या बोलोगे कि सर ये वाला क्लोरीन तो किसी के साथ रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा, रिफ्लेक्ट करने का मतलब क्या है, इसका मिरर इमेज तो क्लोरीन होगा ना, क्लोरीन तो कहीं है ही नहीं। इसका मतलब इसको हम रिफ्लेक्शन में कभी शामिल नहीं करेंगे। मीथेन था तो मीथेन वाला हाइड्रोजन रिफ्लेक्शन में भी गया, कटिंग में भी गया, तो ये वाला क्लोरीन कभी भी रिफ्लेक्शन में शामिल होगा, कभी नहीं। तो इसके साथ क्या ऑप्शन बचता है, ओनली वन, क्या, इसकी कटिंग हो, ठीक। तो जब इसकी कटिंग करेंगे तो कितनी बार काट सकते हो तुम, तो क्या बोलोगे, एक बार इसके साथ काट दो, ये कट गए, एक बार ये कट गए, एक बार ये कट गए। जहां कट गया उसको छोड़, बाकी तो हाइड्रोजन है तो रिफ्लेक्ट करेगा। ये दोनों कट गए, ये और ये कट गया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों कट गया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हुआ, ये दोनों कट गया ऐसे तो ये दोनों रिफ्लेक्ट हुआ। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री तुम्हें कितना दिखा, तो तुम क्या बोलोगे, कितने प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख गए भाई साहब, तब बोलेंगे 3। कितने दिख गए इसके अंदर, 3। वहां कितना था, 6, यहां कितना है, 3। अगला बोल रहे, अगला कार्बन, ये है हाइड्रोजन, और मेरी मर्जी, मैंने बोला यहां क्लोरीन है और यहां भी क्लोरीन है। अब मैंने लिया पेयर, अब क्या लिया मैंने, पेयर। क्या ले रहा हूं, पेयर, ओके। एक और काला निकालना समझा, काला, ये वाला, ये, हाँ। अब देख, अब क्या बोल रहे हैं, ये दोनों क्लोरीन, और ये दोनों क्या, हाइड्रोजन, ठीक है। ये दोनों क्लोरीन है, ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन है। अब आराम से इन दोनों का पेयर बना सकते हैं रिफ्लेक्शन में, और इन दोनों का पेयर बन सकता है रिफ्लेक्शन में। अब आराम से, एक बार ये दोनों कटेगा तो हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट करेगा, क्लियर। और एक बार दोनों हाइड्रोजन कटेगा तो ये क्लोरीन रिफ्लेक्ट करेगा। सो हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल, कितने प्लेन पॉसिबल है, तो तुम बोलोगे ओनली 2। क्या, कि सर एक बार क्या, ऐसा लिया मैंने, एक बार ये वाला क्लोरीन और ये वाला क्लोरीन को काट दिया तो तुम्हारे सामने रिफ्लेक्ट होने वाला कौन है, तो बोलोगे क्या, अब क्या बोलोगे तुम, तो रिफ्लेक्ट होने वाला कितना है, ये दोनों हाइड्रोजन, ये तो रिफ्लेक्ट हो रहे, बोलो इसको काट दिया तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट हो रहे, क्लियर। और एक बार इसको काट दिया, इसको और इसको, ये तीनों को काट दिया, तो अब रिफ्लेक्ट होने वाला तुम्हें कौन दिख रहा है, यही दोनों तो रिफ्लेक्ट होंगे। ऐसा लिया अपने सामने लिया, ऐसा इसको काट दिया तो अब यही दोनों तो रिफ्लेक्ट हो रहा है, बोलो, या मैं ऐसा ले ले, ऐसे काट दिया तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट हो रहा है। क्या बोलोगे, एक बार 2 क्लोरीन रिफ्लेक्ट होगा, एक बार 2 हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट होगा। सो हाउ मेनी प्लेन्स आर पॉसिबल, तब क्या बोलेंगे, इसके अंदर कितना प्लेन पॉसिबल है, तब बोलेंगे इसके अंदर ओनली 2 प्लेन्स आर पॉसिबल। इसके अंदर कितने प्लेन पॉसिबल है, तब क्या बोल रहे हैं, 2 का जब पेयर बनाएंगे तब 2 प्लेन पॉसिबल है, ठीक। अब मैंने बोला क्या, लास्ट केस कार्बन,
ये बोला हाइड्रोजन, ठीक, ये वाला बोला हाइड्रोजन, और यहां बोल दिए क्लोरीन, और यहां बोल दिए ब्रोमीन, ऐसा बोल दिए। अब क्या बोल रहे हैं, एक ही है जो कॉमन है, एक ही है जो कॉमन है, एक ही है जो कॉमन है। आराम से देखना, अब मैं ऐसा बोल रहा हूं, ये है ग्रीन, ये है अपना ग्रीन, और ये है अपना रेड, ये अपना रेड। तो मैं क्या बोल रहा हूं आराम से, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन दोनों को मानो, अब ब्लैक वाले को मानो हाइड्रोजन, इन दोनों को मानो हाइड्रोजन, एक को मानो क्लोरीन, दूसरे को मानो ब्रोमीन, एक को मानो क्लोरीन, दूसरे को मानो ब्रोमीन। लेट हम क्या बोल रहे हैं, यही दोनों तो अलग अलग कौन है, ये दोनों तो हम अलग अलग बोल रहे हैं, लाल वाला हरा वाला अलग है, और बाकी जो दोनों काला वाला दिख रहा है तेरे को, वो कौन है आइडेंटिकल, तो आइडेंटिकल ये दोनों भी है। तो हम क्या बोल रहे हैं, एक पेयर जब आइडेंटिकल है तब तुम क्या बोलोगे, एक ही चांस है, यही दोनों तो रिफ्लेक्ट हो सकता है। क्या लाल वाला इस काले वाले के साथ रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों डिफरेंट है। क्या ये काला वाला हरे वाले के साथ रिफ्लेक्ट होगा, बिल्कुल नहीं, दोनों डिफरेंट है। क्लियर, तो काला वाला काले वाले के साथ रिफ्लेक्ट होगा, तो ओनली वन प्लेन इज पॉसिबल। यहां से इसको काट दो, सब इक्वल पार्ट में कट जाएंगे, और ये दोनों आपस में करेगा रिफ्लेक्ट। बोलो बेटा ये सर नो, सो हाउ मेनी प्लेन इज पॉसिबल, ओनली वन। यहां कितना प्लेन पॉसिबल है, तो बोलेंगे ओनली वन। कितना प्लेन पॉसिबल है, बोलो कितना प्लेन पॉसिबल है, तब क्या बोलेंगे, सिर्फ एक। अच्छा, अब इसी का एक और केस अगर हम बना दें, कार्बन, और ये क्या हाइड्रोजन, और ये क्या क्लोरीन, और ये क्या ब्रोमीन, और ये वाला क्या फ्लोरीन, ऐसा बोल दिया। अब चारों का चारों डिफरेंट, अब चारों ही क्या हो गए, डिफरेंट। तब तुम क्या बोलोगे, अब क्या बोल रहे हो तुम, अब क्या बोल रहे हो, चारों क्या हो गए, डिफरेंट। देख, ये क्या है ग्रीन, और ये क्या है रेड, और ये क्या है येलो, और ये क्या ब्लैक। बोले यस सर नो, यही है ना, क्या बोल रहे हो तुम, ये क्या येलो, और ये तुम्हारी तरफ कुछ रेड दिख रहा होगा, ये क्या रेड ग्रीन ब्लैक येलो, किसको रिफ्लेक्ट करने के लिए पेयर बनाना पड़ेगा। सो विच ऑफ द टू आर पेयर, इन दोनों में से कौन से दो को तुम पेयर बना दोगे, कोई भी नहीं। तब क्या बोलेंगे, अब क्या बोलेंगे, इस मीथेन इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तब बोलेंगे ना, तब बोलेंगे क्या, नहीं, इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तब बोलेंगे ये मॉलिक्यूल इसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है। सेंटर पढ़ेंगे तो सेंटर भी नहीं होगा, ठीक। तो ये वो मॉलिक्यूल है जिसके अंदर कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं, कोई अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं। जब तीनों गायब, तब बोलते हैं ये मॉलिक्यूल कायरल है। तब क्या बोलते हैं, ये मॉलिक्यूल कायरल है। क्लियर। और आगे चल के एक चीज पढ़ेंगे, कायरल सेंटर। कायरल, ध्यान से सुनना, कायरल होना, मॉलिक्यूल का कायरल होना और मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर होना इज टोटली डिफरेंट बात। क्लियर। कायरल सेंटर है तो मॉलिक्यूल कायरल होगा, गारंटी नहीं। मॉलिक्यूल कायरल है, कायरल सेंटर होगा ही, कोई गारंटी नहीं है। बढ़ेंगे हम लोग जब आगे, बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के पास होता है दिमाग में। क्लियर। आधी अधूरी बात बिल्कुल नहीं करनी है। क्या बोल रहा हूं मैं, जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे बहुत चीजें सीखेंगे और बिल्कुल साफ करेंगे, अपने जितने धुंध जमे हुए सबको साफ करेंगे, बिल्कुल क्लियर। हर चीज अलग अलग तरीके से समझना है। मैं क्या बोल रहा हूं, कायरल होना मॉलिक्यूल का इज डिफरेंट चीज, मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर होना इज डिफरेंट थिंग। क्लियर। मैं क्या बोल रहा हूं, इस मॉलिक्यूल के अंदर कायरल सेंटर भी है और ये मॉलिक्यूल कायरल भी है, यहां पे दोनों बात है। कायरल सेंटर को क्या बोलेंगे, जब चार डिफरेंट ग्रुप जुड़ा हो तब उसको बोलते क्या, तब क्या बोलते हैं, कायरल सेंटर। ऐसा sp3 एटम जिसके चारों ग्रुप डिफरेंट हो इज कॉल्ड कायरल, इज कॉल्ड कायरल सेंटर, is called chiral center, and the molecule, the whole molecule will be called chiral if and only if there is no plane of symmetry, there is no center of symmetry, there is no alternate of axis of symmetry, then the molecule will be called chiral. Clear? खैर, इस molecule के अंदर चारों different हो गए, तब क्या बोलेंगे, इसके अंदर कोई chirality, इसके अंदर कोई plane of symmetry नहीं है, so molecule will be called chiral. Plane of symmetry इतना clear है? बोलो प्लेन ऑफ सिमेट्री इतना क्लियर है, समझ में आ रही बात। ये सिंपल मॉलिक्यूल के प्लेन ऑफ सिमेट्री क्लियर है। ओके, अब आगे बढ़ो आगे बढ़िए। मान लो हमने आपसे बोला इथेन के बारे में बात करो। इथेन, 2 कार्बन, ठीक है। तो इथेन का सिंपल स्ट्रक्चर हम लोग क्या बनाते हैं, पहले तो ये बताओ। अगर हम लोग बोल रहे हैं इथेन, तब क्या बोल रहे हैं, इट इज इथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। अब तुम सब पढ़ के बैठे हो, क्या पढ़े हो,
विद डैश। और क्या पढ़े हो? सॉ हॉर्स पढ़े हो ना, पढ़े हो? ओके, न्यूमैन ये भी पढ़े हो? क्लियर? ओके ठीक है। मैं सिंपल बोल रहा हूं, ये तो कार्बन है और क्या, और क्या हम बोल दे रहे हैं, ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, यहां लग गया कार्बन, ठीक, CH3 एक हाइड्रोजन यहां, ये दो बॉन्ड हो गए प्लेन में, तो एक कहां होगा? बाहर, और एक कहां होगा? अंदर, यही ना। अगला हमने बोल दिया ये ठीक, कोई दिक्कत? अब क्या बोल रहे हैं, इसका इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन कहां? यहां, ठीक। अब क्या बोल रहे हैं, एक कहां होगा बॉन्ड? एक बॉन्ड कहां होगा? इनसाइड द प्लेन, और एक कहां होगा? आउटसाइड द प्लेन, ऐसे ऐसे। ये कौन सा है? हाइड्रोजन। ये कौन सा है? हाइड्रोजन। अब मैं बोल रहा हूं, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, बोलो क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? तब तुम क्या बोलोगे? बिल्कुल है। बोलो है कि नहीं इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे यस सर, प्लेन ऑफ सिमेट्री है इस मॉलिक्यूल के अंदर। क्यों सर? बिकॉज आराम से अगर मैंने इसको रखा बोर्ड पे, इसको रखा बोर्ड पे, इसको रखा बोर्ड पे, तो क्या ये तीनों कट गए? बोलो ये तीनों कट गए? कट गए। अब जब ये यहां से यहां कट गया तो ये दोनों तो रिफ्लेक्ट हो ही रहा है, ये बाहर ये अंदर हो रहा है ना रिफ्लेक्ट, बोले रे हो रहा है नहीं रिफ्लेक्ट, ठीक। उसी तरीके से ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला तीनों कट गया तो वो दोनों हो रहा है रिफ्लेक्ट, बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये दोनों क्या हो रहा है? रिफ्लेक्ट। एक कहां है? बाहर, और एक कहां? अंदर, ऐसे। ये तो कट गया। और जो बोर्ड वाला है वो बोर्ड वाला तो पूरा कट जाएगा। तुम्हारा बोर्ड का जो प्लेन है वही तुम्हारा कौन सा है? स्लाइसिंग की जा रही है, वही तुम्हारा प्लेन है। तब तुम क्या बोलोगे? उसके अकॉर्डिंग जो बोर्ड पे एटम रखे हैं वो सब कट जाएंगे ना बेटा। अगर मैं बोलूं बोर्ड के अकॉर्डिंग ही अपना प्लेन है, तब तुम क्या बोलोगे? ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सब कहां है? बोलेंगे बोर्ड के प्लेन पे, बोर्ड के प्लेन पे। तो ये सब तो गए, बोर्ड के प्लेन वाले सारे गए। अब बाकी कहां है? तो बोलेंगे ये दोनों कहां है? एक बाहर एक अंदर। तो दोनों ऐसा जब प्लेन था तो ये सब तो कट गए, सब ये सब तो सब कट गए। बाहर वाला अंदर वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहां भी क्या ऐसे, बाहर वाला अंदर वाला ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा। बोले ये सर नो, क्लियर है? तब तुम क्या बोलोगे? इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? इस मॉलिक्यूल के अंदर भी क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो आराम से ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं मैं। जब भी आपके पास ऐसा सिस्टम हो जो कट गया ना, उसके बारे में चिंता नहीं करना है। तो अगर 4 बॉन्ड है तो 2 तो एक प्लेन पे होगा, तो एक प्लेन का दो एटम तो काटा जा सकता है। तो हमने इसको भी इसको दोनों को काट दिया। अब क्या बोल रहे हैं? बाकी जो बचा, बाकी जो तुम्हारा बचा, तुम्हारा फोकस वहां होना चाहिए। कहां होना चाहिए? इस पे और इस पे। अगर ये दोनों डिफरेंट हो गए, अगर ये दोनों जो बच गया, जो कटा नहीं वो अगर बच गया, तब क्या बोलेंगे? तब क्या बोलेंगे? अगर वो दोनों डिफरेंट हो गया तब क्या बोलेंगे? तब बोलेंगे कि भाई साहब ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, ये तो रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तब बात होती कि सब प्लेन है कि नहीं है, ठीक। तो जो एटम कट गया उसके बारे में कभी बात नहीं करना, जो एटम बच गया उसके बारे में जरूर बात करेंगे, क्लियर है। और उसी को चेक करना है कि क्या वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हम साफ देख रहे हैं ये दोनों हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दोनों भी हाइड्रोजन रिफ्लेक्ट कर रहा है। जो कट गया उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहा हूं, उसका तो 2 हाफ मिलेगा, टूटा हुआ कटा हुआ, क्लियर। और ये दोनों क्या होगा? रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो इसके अंदर भी क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ऐसे ही प्रोपेन में होगा, ऐसे ही ब्यूटेन में होगा, ऐसे ही पेंटेन में होगा, एक्सेट्रा। सबके अंदर क्या होगा? एक प्लेन ऑफ सिमेट्री तो होना ही होना है, क्लियर। चलो यही प्लेन ऑफ सिमेट्री जरा हम लोग अल्कीन के अंदर देख लें, तब क्या बात होगी। अल्कीन के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखना जरा। देखो मान लो अपना ये है अल्कीन, C डबल बॉन्ड C, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, एक अल्कीन ऐसा। कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये क्लोरीन और ये हाइड्रोजन ऐसा। और अगला C डबल बॉन्ड C, यहां हाइड्रोजन, यहां क्लोरीन और ये वाला हाइड्रोजन और ये क्लोरीन ऐसा। सिंपल माना। पहला जो सिस्टम माना है हमने वो क्या है? वो ये है। तो तुम क्या बोलोगे? चाहे प्लेन यहां से पास कर दो तो भी कट जा रहा है, चाहे प्लेन यहां से पास कर दो तो भी कट जा रहा है। यहां से काट देंगे ऐसे, ठीक। तो ये वाला कट गया, ये वाला कट गया, 2 तो एटम कट गए। और ये वाले को ये वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है, इस वाले को ये वाला रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर बोलेंगे ऐसे बिल्कुल बीचों बीच बॉन्ड से काटे, तब क्या बोलोगे? कटा कोई भी नहीं है, पूरा ये वाला पार्ट और पूरा ये वाला पार्ट एक दूसरे को रिफ्लेक्ट कर रहा है, एंड बोथ आर आइडेंटिकल। तब क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ सिमेट्री है,
ये सर नो। अब बेटा ध्यान से सुनो, क्या ये मॉलिक्यूल प्लानर है? क्या ये मॉलिक्यूल प्लानर है? और अगर मॉलिक्यूल प्लानर है तो क्या तुम बीचों बीच ऐसे काट सकते हो? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, क्या ये पांचों, सॉरी 1 2 3 4 5 6 का 6 बोर्ड के प्लेन पे होगा? और अगर बोर्ड के प्लेन पे होगा तो क्या बिल्कुल बिल्कुल स्लाइस किया जा सकता है ऐसे? 1 मिनट पॉज कर लेना, पॉज लेना, मैं आपको बना के दिखाता हूं मॉडल। हाँ भाई बोलो। अब देखो, ये तो आपका अल्कीन, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ये मैंने लिया चारों आइडेंटिकल ऐसा। क्या ये प्लेन पे दिख रहा है तुम्हें? बिल्कुल प्लेन पे है कि नहीं? सारे एटम प्लेन पे। मैंने क्या बोला आपसे? मैंने आपसे बोला कि नो डाउट एक प्लेन ऐसा है, ऐसा, जिससे ये वाला तीनों एक आधे और ये वाला तीनों एक आधे में ऐसे बिल्कुल कट जा रहा है, एक प्लेन है। दूसरा प्लेन ऐसे 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 बिल्कुल, तो उस कंडीशन में ये आधा कट जाएगा और ये भी आधा कट जाएगा और ये दोनों रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ऐसे जब आरी चलाओगे, ब्लेड चलाओगे, तो ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, ये वाला पार्ट अलग, ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दोनों भी रिफ्लेक्ट कर रहा है और ये दोनों बिल्कुल आधे आधे कट गए। तो ये दोनों प्लेन तो था, क्या प्लेन था? ऐसा वाला प्लेन और ऐसा वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ चौथा प्लेन देखना जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉरी अगला तीसरा प्लेन देखना जरा, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये सब के सब कहाँ है? ये सब के सब कहाँ है? प्लेनर, सबके सब कहां? क्यों प्लेनर? बिकॉज sp2 1 2 3 120 एंगल, 120 ये भी, तो ये अल्कीन का सिस्टम कहां होता? प्लेनर। अगर ये सिस्टम प्लेनर है, तब तुम क्या बात करोगे? अगर ये प्लेनर है तो क्या एक ऐसा प्लेन पास कर दें, ऐसा वाला, तो क्या होगा? ऐसे प्लेन से ये कटेगा और 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 ये कटेगा। क्या पूरा मॉलिक्यूल 2 इक्वल हाफ में नहीं बढ़ जा रहा है? हर एक एटम का स्लाइसिंग नहीं हो जा रहा है? तो ऐसे प्लेन को बोलते हैं स्लाइस कट प्लेन। ऐसे प्लेन को क्या बोलते हैं? स्लाइस कट प्लेन। और ये प्लेन हर 2 डायमेंशनल मॉलिक्यूल के अंदर पाया जाता है, हर प्लानर मॉलिक्यूल के अंदर सिंपली बोलो पाया जाएगा। ये मॉलिक्यूल के अंदर क्यों मिला स्लाइस कट? बिकॉज सब तो एक ही प्लेन पे लाई कर रहे थे। अगर उस मॉलिक्यूल का हर एटम एक ही प्लेन पे लाई कर जाए तो उसके अंदर डेफिनेटली एक स्लाइस कट प्लेन होगा ही होगा। क्लियर? तब क्या बोल रहे हैं? इस अल्कीन के अंदर क्या है? एक तीसरा भी प्लेन है, दैट इज कॉल्ड स्लाइस कट प्लेन, या उसी को मॉलिक्यूलर प्लेन ये भी बोलते हैं। क्लियर? और उसको रिप्रेजेंट करते हैं कुछ ऐसे, उस मॉलिक्यूलर प्लेन को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है हमेशा, दैट इज कॉल्ड ए मॉलिक्यूलर प्लेन। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आओ इसके अंदर, बोलोगे सर ये वाला, ये तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री कितने थे? POS कितने थे? बोलेंगे 3, ऐसा ऐसा और स्लाइसिंग। ये वाला, इसके अंदर ये वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री तो है, बट क्या ऐसा वाला प्लेन ऑफ सिमेट्री है? ऐसा वाला? बोलेंगे ना, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, ये वाला प्लेन नहीं है। क्या स्लाइस कट है? बोलेंगे बिल्कुल, स्लाइस कट में तो सभी कट गए। जब सब कट गए तो चिंता क्या है? क्लियर है? जब सब कट गए तो अरे स्लाइसिंग होगी तो ये क्लोरीन का आधा इधर आधा उधर निकलेगा ना। क्लियर है? तब क्या बोलेंगे? स्लाइस हो गया। तो इसके अंदर भी कितना प्लेन है? एक प्लेन ये प्लस स्लाइस कट, तो इसका मतलब कितना हो गया? दो प्लेन। ठीक, इसकी बात करो, तब तुम क्या बात करोगे? बोलो, क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है? क्या ये वाला प्लेन एक प्लेन है? बोलेंगे ना, ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। क्या ये वाला प्लेन एक प्लेन है? बोलेंगे नहीं, ये भी नहीं। क्यों? ये दोनों रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तो इसके अंदर सिर्फ एक प्लेन है, सिर्फ एक प्लेन है, एंड दैट प्लेन इज मॉलिक्यूलर प्लेन, और यू कैन कॉल इट स्लाइस कट प्लेन। तो इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या है? ओनली वन, एंड दैट वन इज स्लाइस कट प्लेन। तो क्या समझ में आया? समझ में क्या आया? कि अल्कीन के अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। अल्कीन के अंदर बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है, एंड दैट बाय डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज योर मॉलिक्यूलर प्लेन और स्लाइस कट प्लेन, विच इज ऑब्जर्व्ड और फाउंड इन एवरी प्लानर मॉलिक्यूल। क्लियर? ओके। अब मैं क्या बोल रहा हूं? इसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसी अल्कीन के अंदर अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं क्या? अच्छा, एक और बात यहां पे ध्यान दो। याद होगा आपको मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था। बॉइलिंग पॉइंट में हम लोगों ने क्या बात की थी? बॉइलिंग पॉइंट में क्या बात की थी? किसकी? मेल्टिंग और बॉइलिंग में। तो क्या बोला था? मेल्टिंग में क्या? सिमेट्री बोला था। तो वहां बोला था क्या? प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात की थी, सेंटर ऑफ सिमेट्री की बात की थी, अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात की थी। तो ये वाला कौन सा फॉर्म है? सिस। ये वाला कौन सा फॉर्म है? सिस। और ये वाला कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। क्या बोला था?
बोलो इन दोनों में कौन सा, ये वाला ज्यादा सिमेट्रिक है, क्यों, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री और डबल AOS तीनों का तीनों पाया जाता है। इसके अंदर सिर्फ POS पाया जाता है, बाकी दोनों नहीं पाया जाता है, इसलिए दिस वन इज मोर सिमेट्रिक। वो टाइम अब आया, ये वाला लेक्चर और अगला वाला लेक्चर, इन दोनों में आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये वाला ज्यादा सिमेट्रिक है, वो वाला सिमेट्रिक कम है। क्लियर, अभी तो प्लेन में है, फिर सेंटर में जाएंगे, फिर जब जाएंगे लास्ट में तब इन दोनों का करेंगे कंपैरिजन। खैर आगे बढ़ो। अब मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि जो अल्कीन था अपना, अभी तो हमने उसमें सिर्फ एटम लगा दिए थे, क्या लगा दिए थे, एटम। अब उसके अंदर लगाना एक ग्रुप, और उस ग्रुप के अंदर फर्दर डिफरेंट नंबर ऑफ एटम्स हो, तब क्या होगा। लेट योर अल्कीन इज लाइक दिस, C डबल बॉन्ड C, और यहां लगा दिया हाइड्रोजन, आराम से यहां लगा दिया हाइड्रोजन, और यहां लगा दिया अब CH3, और यहां भी लगा दिया अब CH3। अब बोल रहा हूं मैं, क्या इसके अंदर स्लाइस कट प्लेन है, क्या इसके अंदर, चलो और बात कर ले रहे हैं, और क्या बात कर ले रहे हैं, हाँ ठीक है, ये ट्रांस ही है ना, हाँ ट्रांस है, तो ट्रांस में ऐसा वाला और ऐसा वाला तो होना ही नहीं है, तो लास्ट एक ही प्लेन बचता है, क्या, स्लाइस कट प्लेन। क्या वो है, वो ढूंढो। तो तुम क्या बात करोगे, सर हम जब स्लाइस करेंगे तो नो डाउट आराम से, क्या ये वाला एटम बोर्ड पे है, बिल्कुल, 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 है कि नहीं। ओके, व्हाट अबाउट दिस मॉलिक्यूल, बोलेंगे ना ये तो sp3 है, sp3 में यही तो कार्बन एटम है, ये तो कार्बन एटम है, बाकी तो 3 हाइड्रोजन है, 3 क्या है, हाइड्रोजन है, तो तुम क्या बोलोगे, नो डाउट इसका दो बॉन्ड एक प्लेन में हो सकता है, और बाकी 2 बॉन्ड परपेंडिकुलर प्लेन में होगा, आराम से। मैंने बोला क्या कि साहब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड प्लेन में है, तो ये वाला हाइड्रोजन प्लेन पे आया। अरे बोलो, अरे सिंपल क्या बोल रहा हूं मैं, ये सिस्टम है 1 2 और 3 और 4, यही ना, तो ये दोनों कहां होता है, एक प्लेन पे, और ये दोनों कहां होता है, एक प्लेन पे। देखे ना हम लोग टेट्राहेड्रल का शेप, तो ये टेट्राहेड्रल ही तो होना CH3। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों ऐसे इस प्लेन में, तो बाकी दोनों कैसे, ऐसे इस प्लेन में, तो क्या होगा, एक कहां जा रहा होगा, इनसाइड, और एक कहां जा रहा होगा, आउटसाइड, यही ना। क्लियर। अब मैंने क्या बोला, इस पूरे ग्रुप का स्लाइस होगा, तभी तो बोलेंगे होल मॉलिक्यूल इज बीइंग स्लाइस कट। इसका हो गया, इसका होगा इस पूरे ग्रुप का, तब ना बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल। तो मैं ग्रुप का कटिंग देख रहे हैं हम लोग, आराम से। क्या बोल रहे, नो डाउट ये प्लेन पे है, तो ये तो कट ही जाएगा, और ये भी प्लेन पे है, तो ये भी कट गया, कटा ना। बचा कौन, ये दोनों, और ये दोनों कैसे हैं, जब ऐसे तुम प्लेन पास किए तो इसी के परपेंडिकुलर, तो ये दोनों ऐसे हैं, तो क्या इससे जब प्लेन पास किए तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है, बोलेंगे बिल्कुल, ये दोनों क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। बोलो या सर नो, कर रहा है रिफ्लेक्ट, ऐसे प्लेन पास किया तो कर रहा है। क्लियर। तो ये दोनों क्या हो गया, कट गया, और बाकी दोनों क्या हो गया, ये दोनों क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, ये दोनों क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट, दे आर रिफ्लेक्टिंग। तब तुम क्या बोलोगे, बोलेंगे बिल्कुल, फिर वो प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा। क्लियर। क्या ये दोनों कट गया और ये दोनों रिफ्लेक्ट हो गया, तब बोलेंगे बिल्कुल प्लेन ऑफ सिमेट्री है। ठीक, ऐसे ही इसका तब क्या बोलोगे तुम, यहां भी तो वही कहानी है, क्या है, ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ क्या, तो बोलोगे क्या, बाकी 3 हाइड्रोजन है, मान लिया ये इस बोर्ड पे इस प्लेन में है कि नहीं, तब बाकी कहां है, एक जा रहा है अंदर और एक कहां जा रहा है, बाहर, यही ना। तो तुम क्या बोलोगे, प्लेन तो ये वाला है, तो जब ये प्लेन है बेटा, तो ये वाला कटा तो ये भी कट गया, तो ये वाला भी कट जाएगा, जो बोर्ड पे हो तो कट गया, बाकी कौन बचा, ये वाला, तो ये वाला कहां है, आउटसाइड, और ये वाला कहां है, इनसाइड। बट ये दोनों क्या हो जाएंगे, जब ऐसे प्लेन पास करेगा तो ये दोनों तो ऐसे है, ये दोनों तो ऐसे है, तो क्या बोलोगे तुम, जब यहां से प्लेन पास कर गया तो दे आर रिफ्लेक्टिंग, तो ये दोनों क्या है, रिफ्लेक्टिंग। क्लियर। तो इस पूरे सिस्टम में तुम क्या बोलोगे, ये वाला ये सब कट गए, जो बाकी बचा ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये दोनों आपस में रिफ्लेक्ट कर रहा है, ये सर नो। तब क्या बात करोगे, बोलो, तब क्या बात करोगे, बोलेंगे हाँ इस मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, बोलेंगे एक स्लाइस कट प्लेन है। मैं कोशिश करता हूं इसको भी मॉडल से दिखाने का, जरा सा पॉज ले रहा हूं। हाँ जी सर, देखो जरा, मैं ये तो बोला क्या
कि इस पूरे सिस्टम में अगर इस ग्रुप का स्लाइस कट हो गया तब बोलेंगे पूरा मॉलिक्यूल है। आराम से, मैंने क्या बोला, ये वाला कट गया क्योंकि प्लेन पे था और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे थे। बिल्कुल मैं ऐसा ही मॉलिक्यूल लेके आया आपके सामने, यही तो है। आराम से देख, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ये हाइड्रोजन ऊपर, तो ये हाइड्रोजन ऊपर है। क्लियर, कोई दिक्कत? अब नीचे क्या तुम्हारा, ये तो CH3 है, तो मैंने बोला आराम से क्या कि ये कार्बन और ये हाइड्रोजन, ऐसा ऐसा मैंने दिखाया उधर। अब बोलो बाकी का ये दोनों हाइड्रोजन तुम्हें कहाँ कहाँ दिख रहा? मैं ऐसे भी दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा टिल्ट करके भी दिखा रहा हूँ, तुम्हें जिस एंगल से दिख जाए। क्या बोलोगे? क्लियर है? क्या ये प्लेन पे है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अपना प्लेन, चलो मैं तुम्हारे सामने से दिखा रहा हूँ, ऐसे ऐसे। अपना प्लेन कौन सा है बेटा? अपना प्लेन कौन सा है? ऐसा वाला, बिल्कुल स्ट्रेट वाला। कौन सा प्लेन है? बिल्कुल स्ट्रेट वाला। जब अपना प्लेन बिल्कुल स्ट्रेट वाला तो तुम क्या बात करोगे? ये वाला, ये वाला, आराम से देख, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब का सब कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? बोल। सब कट गए। जब सब कट गए तो यही दोनों तो बचा। क्या ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है? बोलेंगे यस सर, दे आर रिफ्लेक्टिंग। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, ये तो ग्रुप था ना तुम्हारा CH3, इसी के लिए तो वी आर वॉरिड अबाउट। यही ना प्रॉब्लम कर रहा है। इस वाले ग्रुप के लिए तो अपने फिक्र था। तो क्या बोल रहे, अगर इस ग्रुप का एक कट गया और बाकी दो रिफ्लेक्ट हो गए तब क्या बोलेंगे? इस पूरे ग्रुप का स्लाइस हो गया। आराम से, स्लाइस का मतलब ये स्लाइस नहीं हुआ, बट हम बोलेंगे इस ग्रुप से प्लेन तो पास कर गया, इस ग्रुप से प्लेन तो पास कर गया। बोलेंगे बिल्कुल, क्यों? क्योंकि इस ग्रुप का ये दोनों कट गया और ये दोनों रिफ्लेक्ट कर गए, तब क्या बोलेंगे? इस ग्रुप से प्लेन पास कर गया। तो क्या बोलेंगे, क्या पूरे मॉलिक्यूल से प्लेन पास कर गया कि नहीं? बिल्कुल। तो अब जो काम हम यहां कर रहे हैं वही काम इसको उठा करके वहां लगा दें यहां पे, तो ये काम वहां भी हो जाएगा। अब आराम से सुनो, अब आराम से सुनो, आराम से। क्या बोल रहे, मान लो अगर मैं बोलता इसके अंदर इन तीनों में से, तीनों हाइड्रोजन में से एक मैं कर देता क्लोरीन, एक क्या कर देता? क्लोरीन। अगर मैंने बोला ये क्लोरीन है तो ये दोनों रिफ्लेक्ट तो नहीं हो पाएंगे, तो क्या जरूरी कि हम क्लोरीन इसको चुने? हम क्लोरीन को वहां ले जाके काट देते। अरे बोलो, अगर मैं बोल रहा हूं अगर यहां क्लोरीन होता, अगर इस ग्रुप का नाम होता CH3, नहीं, इस ग्रुप का नाम होता CH2Cl, तब तुम क्या बोलते? H2 तो है और एक क्लोरीन भी तो है। अगर ये क्लोरीन इन दोनों का पेयर बन गया तो क्लोरीन हाइड्रोजन तो रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। तब मैं क्या बोलता? क्लोरीन को वहां ले जाके काट देते। जो कट गया उसके बारे में तो चिंता ही नहीं है, बाकी दो हाइड्रोजन फिर भी तो बचता। तो मैं सुन क्या बोल रहा हूं कि मैंने बोला क्लोरीन है, तुम क्या बोल रहे? यही तो क्लोरीन, उनको यहां ले आएंगे और बाकी ये दोनों हाइड्रोजन बच गए, 3 है ना, तुम ऐसे बोलो। क्लियर है? तुम ऐसा इसको काट दो, ऐसा काट दो, तो इसका पेयर बना दो, इसका पेयर बना दो। मैं क्या कह रहा हूं, इसका पेयर तुम क्यों बना रहे? सर क्यों ना बनाए, क्यों ना बनाए? बना तो सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। अब ध्यान से सुन, मैंने क्या बोला? क्या यहां रोटेशन नहीं चल रहा? अरे रोटेशन चल रहा है, यहां बिल्कुल चल रहा है। और जब रोटेशन चल रहा है तब तुम क्या बोलोगे? एक सिचुएशन ये भी तो आएगी। क्लियर? तो जिस सिचुएशन पे ये मिलेगा तुम क्या बोलोगे? उस सिचुएशन पे ये कट गया क्लोरीन और बाकी के बच गए दोनों हाइड्रोजन, तब तुम क्या बोलोगे? उस हालत में तो हो जाएगा सर। बोलेंगे बिल्कुल। अब ध्यान से सुन, किसी मॉलिक्यूल के इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हो सकते हैं। यस और नो? यस और नो? हो सकते हैं। जैसे यहां बोला मैंने, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, उसमें से ये वाला एक फॉर्म निकला जिसका स्लाइस कट हो गया, इसका और ये दोनों कर गए रिफ्लेक्ट। तो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मेशनल आइसोमर्स हैं, उसमें से एक भी फॉर्म में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर गई, या यूं कहो उनमें से एक भी फॉर्म अकायरल हो गया। क्लियर है? एक भी फॉर्म ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया तो पूरे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या बोल देंगे? पूरे मॉलिक्यूल को क्या बोल देंगे? ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऐसे कन्फर्मेशनल फॉर्म्स, एक से भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर गया तो बोलेंगे होल मॉलिक्यूल गया। समझ में आ रही बात? तब क्या बोलेंगे? अगर एक हाइड्रोजन होता, 2 क्लोरीन होता, तब भी ये गया था। तब भी क्या करते थे? मतलब एक हाइड्रोजन 2 क्लोरीन बोल, या एक क्लोरीन 2 हाइड्रोजन बोल, जो अकेला था उसको काट देते, बाकी 2 का ग्रुप बना लेते। लेकिन अगर यही मैं बोलता क्लोरीन है और ब्रोमीन है और हाइड्रोजन है, तब तुम क्या बोलते? तब क्या इसका स्लाइस हो जाता? सोच के देख, ये अलग, और मैं ये तीसरा बनाया ना, मैं तीसरे को भी लगा देता हूं लाल। क्या लगा देता हूं मैं? लाल। ये हटाया और ये बना दिया लाल, ऐसा। अब मैं तुमसे बोला क्या? ये तो काला है, ये लाल है, ठीक, और चलो ये हरा है, ऐसा। तब क्या बोल रहे हैं तुमसे? अब हम बोल रहे हैं क्या भाई साहब, कि साहब ठीक है, इसका इन सब का तो स्लाइस हो गया, ठीक।
मान लो इसका भी काट दिए, अब किससे? ये लाल को हरा से रिफ्लेक्ट कराओगे? नहीं। लाल को काले से कराओगे? नहीं। हरे को काले से कराओगे? नहीं। तो बोलेंगे इसका इसका क्या स्लाइस कट हो पाया? बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो पाया। जब तीनों डिफरेंट तब बोलेंगे बिल्कुल नहीं हो पाया। ध्यान से सोच, जब ये तीनों डिफरेंट है तो बेटा ये भी तो डिफरेंट है। अरे 1 2 3 4 चारों डिफरेंट हुए कि नहीं? ये तो पूरा एक अलग ही ग्रुप है। तो ये सेंटर ही तो खुद ही कायरल सेंटर बन गया। यस सर नो? क्लियर? तो जब तक ये तीनों डिफरेंट नहीं है, कोई भी दो आइडेंटिकल मिल गया, तब हम लोग क्या बात करेंगे? देन डेफिनेटली देयर विल बी स्लाइस कट प्लेन। क्लियर है? क्लियर? तो पूरे ग्रुप का कैसे स्लाइस कट होता है या कैसे प्लेन पास करता है, ये समझ में आया? अगर यहां समझ में आ गया तो सेम चीज यहां भी है। क्लियर? तो तुम्हारा ऐसा मॉलिक्यूल फंस सकता था, बट अब इतना क्लियर होने के बाद उम्मीद है कि वैसे मॉलिक्यूल में भी आप फटाफट काम कर लोगे। एनी डाउट? ओके, तो ये था क्या अपना अल्कीन। ये कहां था? प्लेन ऑफ सिमेट्री इन अल्कीन। ठीक, चलो सर, तो हर तरीके का अल्कीन के साथ काम कर सकते हैं अब आप? बिल्कुल कर सकते हैं। सिस वाला, ट्रांस वाला, सिमेट्रिकल वाला, अनसिमेट्रिकल वाला, जैसा भी अल्कीन ले लो सब। अगर अल्कीन है तो बाय डिफॉल्ट उसके अंदर एक प्लेन ऑफ सिमेट्री एंड दैट डिफॉल्ट प्लेन ऑफ सिमेट्री इज कॉल्ड स्लाइस कट प्लेन और मॉलिक्यूलर प्लेन। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुनना, अगला ले रहे हम लोग प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लोअल्केन। क्या ले रहे? साइक्लोअल्केन, प्लेन ऑफ सिमेट्री इन साइक्लोअल्केन। क्लियर? ठीक है। क्या है तुम्हारा साइक्लोअल्केन? तो बोलेंगे एक साइक्लोअल्केन में सबसे पहला क्या? प्रोपीन। अगला क्या? ब्यूटेन। अगला क्या? पेंटेन। अगला क्या? हेक्सेन। अगला क्या? हेप्टेन एंड सो ऑन, जो भी ले। यही बोल रहा हूं मैं तुमसे, सब जगह हाइड्रोजन है। बिल्कुल। अब ध्यान से सुन, क्या इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? बोलेंगे बिल्कुल है। कहां से है? बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन में 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री है। पहला प्लेन, अगर ये दोनों कट गया, मतलब ये वाला कट गया, तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। यहां से प्लेन पास कर दिए, ये कट गया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, और यहां से प्लेन पास कर दिए, ये वाला कट गया तो ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। बोलो बेटा ये सर नो? अभी सब जगह हाइड्रोजन है, फिर हम इसी में करेंगे सब्स्टिट्यूशन। क्लियर? समझ में आ रही बात है ना? प्लेन ऑफ सिमेट्री? बोलेंगे यस, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कोई दिक्कत? अब ध्यान से सुन, ये तो प्लेन ऑफ, ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। क्या साइक्लोप्रोपेन में स्लाइस कट प्लेन है? बिल्कुल है। कैसा? क्या सारे एटम कट रहे हैं? ना, ध्यान से। क्या बोल रहे हो तुम? यही तो है तुम्हारा साइक्लोप्रोपेन। ऐसा कार्बन, यही ना कार्बन। इसके अंदर एक हाइड्रोजन, इसके बाहर एक हाइड्रोजन। आराम से देखना, इसके भी अंदर एक हाइड्रोजन, बाहर एक हाइड्रोजन। यहां भी इनसाइड द प्लेन एक हाइड्रोजन, और आउटसाइड द प्लेन अगला हाइड्रोजन। यही तो है सिस्टम। आराम से, ये रिंग ही तो प्लेनर है। ये जो कार्बन एटम है, ये जो कार्बन एटम है, इन तीनों कार्बन एटम का कॉम्बिनेशन ही तो प्लेनर है। क्लियर? मान ले ये जो कोना दिखाया मैंने, कॉर्नर, दिस कॉर्नर इज समथिंग लाइक दिस। क्लियर? और इस पे 2 हाइड्रोजन कैसे हैं? तब तुम क्या बोलोगे? इस पे 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं। बोलो आराम से, इस पे 2 हाइड्रोजन कैसे हैं? ऐसे हैं। यस और नो? क्लियर? एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। बोलोगे यस और नो? इस प्लेन से देख, ये वाला नीचे ब्लैक वाला, ब्लू वाला कहां? ऊपर। ये तो प्लेन है तुम्हारा, और अगला ये तो है, यही मिला करके तो साइक्लोप्रोपेन बन गया। तो इसके एक नीचे एक ऊपर, हर जगह वही कंडीशन है। अब मैंने क्या बोला कि अगर ये साइक्लोप्रोपेन था, ये साइक्लोप्रोपेन, तो यही जो प्लेन ऑफ रिंग है, क्या मैं रिंग के अबाउट स्लाइस कट ऐसे कर दूं? बोलेंगे बिल्कुल कर सकते हो आप। ऐसा बिल्कुल काट सकते हैं। जब ऐसा काट दिए तो तुम क्या बोलोगे? तब तुम क्या बोलोगे? जब ये तीनों कट जाएंगे तब ऊपर कौन? हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहां भी ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, यहां भी ऊपर हाइड्रोजन, नीचे हाइड्रोजन, सब क्या कर रहे हैं? रिफ्लेक्ट। और जब रिफ्लेक्ट कर रहा है तब तुम क्या बोलोगे? डेफिनेटली एक स्लाइस कट प्लेन यहां से भी हो गया। चल मैं फिर मॉडल दिखाता हूं तुम्हें, जरा सा देखो जी भाई साहब, ये है आपका साइक्लोप्रोपेन। समझिएगा ध्यान से, क्या बोल रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला हाइड्रोजन, इसका मॉडल देखो। क्या बोल रहा हूं मैं? ये जो साइक्लोप्रोपेन है आपका, ये जो अपना साइक्लोप्रोपेन है, इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं वो देखो ध्यान से। मैं क्या बोला, ये कार्बन कार्बन कार्बन, इनको इंक्लूडिंग जो मिला करके 3 कार्बन का रिंग है तुम्हारा। रिंग देखो पहले, यही तो 1 2 3 बॉन्ड, ये कार्बन 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 तीनों मिला करके रिंग तो यही है। अब मैंने बोला इस रिंग को मैंने कर दिया फ्लैट, ऐसा बिल्कुल आपके पैरेलल ये दिख रहा है, ये बिल्कुल तीनों एक चीज प्लेन में दिख रही है, तीनों एक प्लेन में। अब ध्यान से देखो, इस प्लेन के अबाउट तुम्हें क्या मिल रहा है, ऐसा है कि नहीं? ये क्या, इस प्लेन के अबाउट ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे, ये ऊपर ये नीचे। अब मैंने बोला क्या कि नो डाउट अगर सब एटम, हर एटम आइडेंटिकल है, सबको हाइड्रोजन मान, अब सबको हाइड्रोजन मान, क्यों? वी आर डीलिंग विद साइक्लोप्रोपेन, हमारे पास क्या साइक्लोप्रोपेन। अब आराम से आराम से, अगर मैं तुम्हें ऐसा दिखा रहा हूं, ऐसा ऐसा देखो, हाँ ऐसा देखो, बिल्कुल तुम्हारे सामने रिफ्लेक्शन भी दिखेगा। मैं बोला ऐसे नाक के सीधा काट दिया ऐसे, तो ये कटा, ये कटा, ये कटा, यहां से अगर ब्लेड चल गया तो ये वाला पार्ट तो कट गया। ये दोनों रिफ्लेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? जो मैंने ये बोला, एक प्लेन अपना कहां से पास किया मैंने, यहां से प्लेन पास किया, तो तुम क्या बोलोगे, एक प्लेन यहां से पास कर दो सर, ठीक है सर, ये दोनों कट गए। एक प्लेन यहां से पास कर दें, ये ले यहां से पास कर दें, ये दोनों रिफ्लेक्ट। एक प्लेन यहां से ऐसे पास कर दें तो रिफ्लेक्ट। तो ये सिस्टम तो तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, एक प्लेन ऐसे, 3 तो प्लेन हुआ। चौथा प्लेन जो मैंने बोला स्लाइस कट, तो स्लाइसिंग करेंगे ध्यान से, तो ये वाला ये वाला ये वाला, ये तीनों प्लेन वाले स्लाइस हो जाएंगे, इनका तो इक्वल हाफ मिलेगा। अब आराम से यहां पे जो ये दोनों है ये रिफ्लेक्ट, यहां पे ये दोनों है ये रिफ्लेक्ट, यहां पे ये दोनों है ये दोनों का रिफ्लेक्ट। तब तुम क्या बोलोगे, इसका क्या हुआ, इन तीनों का क्या हुआ, स्लाइसिंग, और इन दोनों का रिफ्लेक्शन, इन दोनों का रिफ्लेक्शन, इन दोनों का रिफ्लेक्शन। क्यों? ऊपर नीचे दोनों हाइड्रोजन है। बाद में हम ग्रुप भी चेंज करेंगे, एक जगह हाइड्रोजन लगाएंगे, एक जगह क्लोरीन लगाएंगे, तब ऐसा वाला खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो बता साइक्लोप्रोपेन में ओवरऑल कितना प्लेन ऑफ सिमेट्री मिला? तब क्या बोले, 1 2 3 और चौथा। इज इट वेरी क्लियर? ओके, चलिए तब क्या बोल रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन में अपने पास कितना प्लेन? तब बोलेंगे 4 प्लेन। व्हाट अबाउट साइक्लोब्यूटेन? साइक्लोब्यूटेन में अब खुद से इमेजिन कर लोगे आराम से। बोल रहे एक प्लेन यहां से, दूसरा प्लेन यहां से, तीसरा प्लेन डायगोनली, चौथा प्लेन ये वाला डायगोनल, और पांचवा प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन, जो बोला स्लाइस। सब जगह तुम स्लाइस करोगे तब क्या बोलोगे, ये तो तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन था। स्लाइसिंग करोगे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तुम क्या बोलोगे, ये 1 2 3 4, इसी के बाद तो छुरी चला दिए ऐसे, जब चला दिए तो इसको रिफ्लेक्ट, ऊपर वाले को ये नीचे वाला, ऊपर वाले को ये वाला नीचे वाला, ये ऊपर वाले को ये वाला नीचे वाला, ये ऊपर वाले को ये वाला नीचे वाला। तब क्या बोलेंगे, कितने प्लेन? 4 तो ऐसे मिले और प्लस 1, तो टोटल कितना, 5। अरे बोलो बेटा 5। यहां क्या बोलोगे, यहां तब क्या बोलोगे, एक प्लेन सब सिमेट्रिकल है, दूसरा प्लेन, तीसरा प्लेन, चौथा प्लेन और पांचवा प्लेन, सारे कॉर्नर से लेकर के एक एक प्लेन। ये सर नो, एक का कॉर्नर दूसरे का साइड, कितने प्लेन? 5 तो ऐसे और एक स्लाइस कट, तब टोटल कितना हो गया, 6। यहां बात करो, यहां बोलेंगे क्या, एक प्लेन कॉर्नर वाला, दूसरा ये कॉर्नर मिला दे, तीसरा ये कॉर्नर मिला दे, 3 तो ऐसे, ये वाला साइड कर दें, 4 ये वाला साइड काट दें, 5 ये वाला साइड काट दें, 6 और 7वां कौन सा, ये वाला कौन सा, मॉलिक्यूलर। तो यहां क्या 7, ऐसा ही मिलेगा बेंजीन के अंदर भी 7 प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो सिंपल साइक्लोअल्केन दिख गया। इसी में हम लोग अगले लेक्चर में सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन बोलेंगे। क्या, इसी में हाइड्रोजन की जगह क्लोरीन लगा देंगे, तब देखना स्लाइस कट कहां जाएगा, और बहुत सारे प्लेन लाने की कोशिश करेंगे। तो आई होप कि इस लेक्चर में आपने प्लेन ऑफ सिमेट्री को बिल्कुल बेसिक एलिमेंट्री लेवल पे जरूर समझा होगा। मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है। एक बार नहीं समझ में आया तो रिवाइज करके जरूर देखना, इस लेक्चर को रिवाइंड कर लेना, समझना, ठीक। सो अगले लेक्चर में मुलाकात करते हैं सब्स्टिट्यूटेड साइक्लोअल्केन के साथ। फिर हम लोग देखेंगे क्या, बेंजीन का केस, और किसका याद होगा तुम्हें, क्यूमुलिन पढ़े थे और स्पाइरेन पढ़े थे और बाइफिनाइल पढ़े थे, सब्स्टिट्यूटेड बाइफिनाइल पॉलीफिनाइल ये सब पढ़े थे। इन सब का केस देखेंगे। क्लियर? फिर स्टार्ट करेंगे क्या, सेंटर ऑफ सिमेट्री, वहां भी ये सब चीजें, ठीक। फिर अपना सफर आगे बढ़ेगा। चलिए, तो होती है मुलाकात फिर अपने अगले लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।